नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, मैं प्रमोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रियल इंडियन फार्मिंग पर। हम इस समय लता कोल्ड स्टोरेज छिबरामऊ में आए हुए हैं। यहां पर हमने आज पूरे बरामदे का भ्रमण किया तो वहां देखा कि बीजा आलू की निकासी युद्ध स्तर पर चल रही है और मुझे लग रहा है कि अक्टूबर माह में ही लगभग आलू की बिजाई 70% तक हो जाएगी। और फिर मैंने सोचा कि चलो देखते हैं कि बीजा का क्या भाव है और राशन आलू का क्या कुछ भाव चल रहा है। तो मैंने सोचा कि यहाँ के कुछ व्यापारी भाइयों से बात करते हैं, कुछ किसान भाइयों से बात करते हैं। तो अभी इस समय हमारे सामने एक व्यापारी भाई है और एक किसान भाई बैठे हैं। इन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कैसा क्या आलू का सीन प्रेजेंट में है और कैसा क्या फ्यूचर में रहने वाला है। सर, छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए सर, अपना नाम और। अरविंद सिंह। अरविंद सिंह जी, आप जो है आलू का व्यापार करते हैं। आलू का व्यापार जी। और दादा आपका परिचय? रविश्चंद्र राजपूत। आप किसान हैं? किसान समझ लो या आलू काम तो आलू का अच्छा अच्छा, आप भी आलू का ही काम करते हैं जी। तो अरविंद जी से सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। सर, इस समय प्रेजेंट में राशन आलू का क्या कैसा रेट चल रहा है? सफेद आलू जो है हाइब्रिड जी 800 से लगा के 850 रुपए तक मानिए। 800 से लेकर के 850 रुपए तक प्रति पैकेट। नंबर एक। हाँ, नंबर एक का बचत है। ये बचत है, ये किसान को दाम किसान को मिलेगा। देना आया। अच्छा, इसमें कुछ पैकेट का भर्ती का भी कुछ सीन है? हाँ, 53 किलो से 53 किलो देना पड़ेगा जी। और अपना ये जो लाल गोल आलू से सिंदूरी या कंचन कंचन है 900 रुपए। कंचन 900 रुपए में बिक रहा है। और ये हाईलैंड जो है 1000 से लेके 1100 रुपए तक। 1000 से लेकर 1100 रुपए तक हाईलैंड इस समय बिक रहा है जी। अच्छा सर, अब थोड़ा निकासी का सीन बता दीजिए। अब तक जो है अपने इस कोल्ड स्टोर में और टोटल का भी आइडिया आपको होगा, पूरे यूपी का या कन्नौज का? तो इस हिसाब से लता में तो 50% हुआ है निकासी। लता में 50% हुआ है निकासी। और पूरे कन्नौज का कैसा क्या सीन है? यही सीन आप मान लीजिए कि जिसमें अगर 70 है तो उसमें 35 हुई है। हाँ। 1 लाख है तो उसमें 50 हुई है। हाँ। 2.5 लाख है तो उसमें आधी हो गई। बस यही है सिस्टम सब में। यही है। हाँ, यही है सिस्टम। अच्छा, ये निकासी राशन और बीजा दोनों आलू का मिला के बता रहे हैं? दोनों मिला के। दोनों मिला के बता रहे हैं जी। बीजा आलू कितना रखा जाता कोल्ड स्टोर में? बीजा ऐसा है कि किसी कोल्ड में व्यापारी का माल ज्यादा होता है, किसी में जैसे काश्तकार का माल ज्यादा होता है। हम पर्टिकुलर कोल्ड का इसलिए नहीं पूछ रहे, उससे फिर आइडिया गड़बड़ हो जाता है। हर कोल्ड का अलग होता है साहब। तो अगर पूरे कन्नौज का या यूपी का एक आइडिया लगाया जाए तो 50% मान चलिए अभी इस समय। और बीजा जो नहीं, है निकासी की नहीं बात कर रहे हैं, बीजा रखा कितना जाता है जो गड़ाई में चला जाता है? लीजिए आप 40-50% तो मान लीजिए। नहीं है 30% या 35% के आसपास कोल्ड स्टोर में बीजा रखा जाता है। वो तो बीजा में ही जाना है। हाँ, वो तो बीजा। 70% आलू जो होता है वो राशन का होता है। राशन का होता है जी। और राशन का सर टोटल जब 50 निकला है तो राशन का भी जो है 35% निकल गया है। 35% शेष बचा है राशन का आलू। अच्छा, 35% राशन का आलू जो अभी तक निकला है, ये कितने समय में निकला है? ये अप्रैल से निकलना शुरू हुआ है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर चलने लगा। 6 महीने में 35% जो है राशन वाला आलू निकला है 6 महीने में। अब राशन आलू के लिए कितना समय बचा है? अब तो समय कितना बचा? अब तो जो जब तक आलू नहीं आएगा तब तक समय ही है, यही चलेगा। 2.5 महीने मैक्सिमम, हम 3 महीने में अगर मान लें तो इधर 6 महीने 35% निकला है और अब बचे हैं 2.5 महीने। 2.5 महीने के लिए 35% आलू भी राशन का शेष है। 3 महीने चलेगा। पहले की आलू चलेगा 3 महीने चलेगा। 3 महीने चलेगा। 3 महीने चलेगा। राशन आलू की और बीजा की तो निकासी अब ना के बराबर थी। हाँ। और राशन आलू की जो 35% निकासी स्लो थी। और अब बीजा और राशन की निकासी जबरदस्त हुई रही। सही महीना में अक्टूबर बीजा की तो धुआंधार होने लगी है, लेकिन राशन में क्या आलू पहले कम खाया जा रहा था, बहुत ज्यादा खाया जा रहा है। नहीं, ऐसा है कि वो जो है मतलब चल रही है निकासी, राशनों वाली चल रही है, साथ में चल रही है। और जो है ज्यादा जो स्पीड वाली कोई नहीं निकासी है, ना बीजा की स्पीड क्या है ना राशन की स्पीड है। मेरे दर्शकों को केवल ये चीज आप थोड़ा समझाने का प्रयास करिए कि उधर 6 महीने में 35% निकला और अब ये 35% जो है ये केवल 3 महीने में या 2.5 महीने में निकलना है। तो आलू का क्या सीन बनता है? जैसे
राशन वाले की बात है, जैसे जब आलू रखा जाता है, जब कोल्ड में रखा था, फिर मैं कटाई शुरू होती तो कुछ डंपों वाला तो लगा रहता है, बहुत लोग डंप लगाते हैं। हाँ हाँ डंप लगाते हैं, वो भी चलता है संग में, वो भी चलता वो है। भी चलता है। हाँ हाँ इसलिए जो है अब सिलो निकासी होती है। सिलो होती हाँ है। सिलो होती है, और जब डंप वाला बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, तब ये स्पीड पकड़ लेता है, स्पीड पकड़ स्पीड लेता पकड़ है। लेता है। लेकिन फिर भी जो है ये 2.5 महीने जो है वो समय कम है और आलू ज्यादा है। हाँ आलू ज्यादा है कि नहीं, हाँ, मानते हो? हाँ, 35% जो है वो, रुक जाए एक मिनट, तो कम है। क्या सीन दिखाई दे रहा दिवाली के बाद तक? कैसी पूरी बढ़त में दिखेगा रेट या देखो, कैसे दिखेगा? नवंबर दिसंबर रेट तो यही चले। दिसंबर पूरा बढ़िया खूब पेल के चलेगा, कोल्ड से हाँ। आलू पेल के चलेगा, पेल के चलेगा। हाँ, उसमें कोई रियायत नहीं है। और रही बात है कि जो है भाव लमसम सेम यही रही है, 20-50-100 रुपए उतार चढ़ाव रही है, उतार चढ़ाव रहेगा, बस। यही है ना? यही है। भाव बढ़ने की कोई नहीं, उम्मीद भाव बढ़ने नहीं के है। जो हमारे उम्मीद में भाव हो चुका है आइलैंड का, हाँ। जो सफेद आइलैंड कंचन जो बिक चुका है, हाँ। वो पोजीशन पे अंदाज नहीं पहुंचेगा, नहीं ना पहुंचेगा। भाई आइलैंड जो है 1250 रुपए तक बिक गई है, अब तो अब बिक नहीं रहा है, ना बिक रहा है और ना समय और बचा ना है, समय बचा है, और अभी कोल्ड स्टोर में आलू है कोल्ड में आलू है कि नहीं है? हाँ, हाँ कोल्ड में चलिए, आलू है। तो ये तो हो गया कि आलू का भविष्य कैसा रहेगा। अब जो कच्चा आलू खुद करके आएगा उसका भविष्य क्या देख रहे हैं? अभी की जो गड़ाई हो रही है नहीं, उस हिसाब से कच्चे तो काम ही खत्म हो गया, कच्चे का काम ही खत्म हो गया। कच्चे का कोई काम नहीं, सब पक्के तुम आप मान चलिए, पक्का कच्चा सब साथ ही में है। वो साथ में ही है। तो जो नई फसल का आलू जो आएगा मार्केट में बिक्री के लिए, उसका फ्यूचर कैसा देख रहे हो? ऐसा है उसमें जो है लोग, उसमें फ्यूचर ये है कि उसका तो फ्यूचर ऐसे गणित लगा सकते हैं कि कितना % आलू की गड़ाई रकबा बढ़ेगा इस बार, हाँ, या घटेगा, या जो डबल आलू होता था वो सिंगल होगा, वो या सिंगल डबल होगा, तो वो उसको सिंगल समझाइए थोड़ा। अब उसमें जो है काश्तकार गेहूं भी करेगा जी, गेहूं भी करेगा, तो इसलिए जो है हमारे समझ में तो कम ही होगा, कम ही होगा, कम होगा, गड़ाई का रकबा घटेगा। घटेगा घटेगा कितना घट सकता, कितना पहले %? 2 फसलें आदमी कर ले तो आलू भी कच्चा कर ले, तो उसमें गेहूं भी बो दे तो। हाँ, अब अच्छा काश्तकार को गेहूं भी अनिवार्य करना है, अनिवार्य करना है, वो तो करेगा, तो आलू और जल्दी खुदेगा। जल्दी खुदेगा। जो 2.5-3 महीने में खोदता था वो हाँ। 2-2.25 महीने में खोदने का प्रयास करेगा, हाँ वो खुदेगा, तो उससे भी आलू कम निकलेगा, कम उत्पादन निकलेगा, होगा। और फिर पक्का वाला आलू कम बचेगा, हाँ, तो इससे भाव समझ में आ रहा है कि सही रहेगा। सही रहेगा। अच्छा, अब थोड़ा ये बता दीजिए कि बीजा आलू के कैसे क्या सीन चल रहे हैं, बिक्री कैसी, कुछ है अंदाजा? ऊपर आप बरामदे में घूमे क्या? बीजा तो बिक्री वाला बीजा, हाँ बिक्री वाला, बिक्री का बीजा तो जय काश्तकार ले जाते हैं, 8 जो जैसा बेच ले अपना, 800 रुपए बाजार बेचता है, हाँ सब दाम, कोई 700 में बेच लेता है, जैसा बेच ले। हम लोग तो बीजा खरीदते हैं भाई 400 से लगा 500 रुपए तक। अच्छा, हाँ अभी तक गड़ाई का कितना % देख रहे हैं? अभी गड़ाई के ज्यादा में 3-4% भाई हुई है, बस ऐसे ज्यादा नहीं हुई। अब पूरे अक्टूबर के लास्ट तक कितनी हो सकती है? अब ऐसा है कि अब ऊँटे फूटे यहाँ में खेत गीले हैं, कुछ वैसे हैं, अब तो गीले नहीं है, अब तो गीले नहीं है, मोटी जमीन है, अब गीले हैं, जो बरुआ जमीन है, वैसी भोड़ी की जमीन है, उसी में पूरे अक्टूबर में 40% कढ़ाई हमें उम्मीद नहीं हो पाई। अच्छा, और मैं समझ रहा था अक्टूबर महीने में 50% तक गड़ाई हो जाएगी। उसमें धान है, धान खड़े हैं, धान, और पानी भरा भी है भाई। जैसे अब बिदुना साइड में जो लोग काश्तकार आए रहे थे, तो कम से कम नहीं तो अब नहीं आएंगे, कम 1 हफ्ता या 15 दिन लेट आएंगे। जब पानी नहीं खत्म होगा, धान खत्म हो, काट लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, इसके बाद ही बीजा वाले भी चलेंगे। अच्छा, और आलू जो है सिस्टम से थोड़ा लेट और गड़ता दिखाई इसलिए दे रहा है कि धान का रकबा ज्यादा बड़ा है, बहुत से क्षेत्र में धान है, पहले धान नहीं होता, उनमें आलू गड़ जाता था इस समय, इसलिए धान का रकबा ज्यादा बढ़ गया है कि धान का रेट बढ़िया है, 3000, 3200, 3500 रुपए, 4000 तक धान बिक रहा है, 25 से नीचे नहीं। तो अब धान में भी अच्छे पैसे हैं, और 7-8 कुंटल पिछली साल धान का रेट बहुत अच्छा रहा, इसलिए धान का रकबा बढ़ा, इसलिए बढ़ा, और 7-8 कुंटल धान 1 बीघा में पैदा भी होता है, अच्छे आलू का भाव धान दे रहा है। दूसरी बात मतलब धान में लागत कम थी थोड़ा, हाँ बगैर लागत है। थोड़ा दादा को दीजिए, इनसे भी थोड़ा बात करते हैं। जी दादा, क्या नाम आपने बता दे, एक बार दोबारा बताइए। रविश चंद्र राजपूत। आप किसान भी हैं और आलू का थोड़ा खरीद बिक्री भी करते हैं।
तो आप थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे दोनों तरफ से। नसीहत। जी, तो आप बताइए आपको क्या आलू का भविष्य दिखाई दे रहा? शॉर्टकट में आपसे बात करते भविष्य में अंधकार में तो हमें दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि मतलब लेट आलू पैदावार जो मतलब नई आलू के मतलब लेट है। हाँ। लेट है तो जो आलू इज्जत से निपट जाए, हैं। इज्जत से निपट जाएगा, निपट जाएगा। और लेकिन अच्छे- रेट बढ़ेगा नहीं, रेट नहीं, रेट तो यही है। रेट नहीं बढ़ेगा, रेट तो स्टार्टिंग से जो खुल चुके हैं तामे हाँ। अभी तक गिरावट नहीं आई। गिरावट नहीं अच्छा आई। जे डिमांड पे हो, जैसे 50 रुपया हो गई या 20 रुपया, 50 रुपया 100 रुपया कुंटल हो गई, हाँ। जो डिमांड पे हो, हाँ। जैसे मांग कम हुई हाँ। तो रेट वही है। अच्छा, ये धान वाले खेतों में जब आलू गड़ेगा, धान का रकबा बढ़ गया, इसलिए जो है आलू और लेट होता दिख रहा है लेट हो पैदावार हल्की दिखाई है ना? तो इसलिए जो है आलू थोड़ा इज्जत से निपट जाएगा। निपट से। हाँ। और हमें उम्मीद आगे से दिखाई देते कि जब रकबा आलू तो लगभग तो ही गड़ो जाए, हाँ। लेकिन लेट गड़ो जाए, लेट गड़ो अगाव सदा सभाओ हाँ। और पीछे जब लेट गड़े तो बाकी ने कुदरत की मार है, फूल आए, झुलसा वगैरह भी आएगा, लेट ब्लाइट आएगा, अर्ली ब्लाइट आएगा। खाद खाद भी दवा, जैसे 4 अगर काश्तकार सर्विस मतलब पैसे है तो भी तो दवा डाल दी, हर आदमी दवा नहीं डाल। नहीं डाल। पिछली साल क्या हुआ था कि लोगों ने एडवांस में दवाई डाली थी, फिर भी झुलसा नहीं रुका था। देखा था आपने पिछली साल? और वैसे आलू में जो है कि आलू गाढ़वा हाँ। झुलसा लगे या न लगे, 35 दिन बाद पहलू छिड़काओ। अच्छा, 35 दिन बाद चलिए ये बात की बात है, वो तो अलग किसी वीडियो में बात करेंगे। अभी तो केवल आलू के उस पे बात कर रहे तो हैं। भविष्य आगे वो अच्छी दिखाई दे रहा। हाँ। और जो तो इज्जत से निकलेगी। जी। अच्छा, जैसे फिके बिके इसमें आलू सबसे ज्यादा पूरी क्षेत्र सबसे ज्यादा मतलब बीजा वालों आलू। अच्छा, इसमें 40% 45% ऐसे समझो। इसमें बोरी मतलब कि 2.5 लाख की समथिंग है भरी जाती। हाँ। 1.25 लाख बोरी से ज्यादा बीज अब जाती। अच्छा, 40% 45-50% तक बीज अब चली जाती। बीज आम चला जाता बीज है। अब चली जाती। तो यहाँ काश्तकार को मतलब सुविधा मिलती, हाँ। तो काश्तकार अपने बीजा वालों यही जाओ। चलिए शॉर्टकट में बताइए रेट क्या है आलू के आज की तारीख में? देखो 8, 850, 850 रुपया सफेद। सफेद आलू हाइब्रिड हाँ, वाला। कंचन 900 रुपया 950। जी। ये बचत है। जी, किसान के दाम है ये। और हालैंड है 1000 से लेके 1100 रुपया। 1000 से 1100 तक हाँ, दिख रहा 1100 है। चलिए जी बचत है। और जी। 135 कोल्ड भाड़ा जो आदमी लिए जी। वो प्लस कर लो। जी, वो व्यापारी अब हाँ, देगा व्यापारी। अपनी तरफ जैसे से, या जो हालैंड खरीदेगा वो देगा। हालैंड को भाव 11 से बताओ जी। 135 वो हाँ। तो 1235 1235 हो गया। 900 बताओ वो 1035। जी। 800 बताओ वो 935। ठीक ठीक ठीक, ओके दादा, जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इतनी बातचीत करने के लिए। आपने महत्वपूर्ण समय दिया मुझे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।